की बात है, राजा हरिश्चंद्र, रानी तारावती और लड़का रोहतास काशी के बाजारों में तीनों के मॉल लग जाते हैं। तीनों प्राणी काशी के बाजारों में बिक जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र को कालिये भंगी के पास में नौकरी मिल जाती है और रानी तारावती और लड़का रोहतास रामलाल पंडित के घर में नौकरी करने लग जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी लगाई हुई थी कालिये के पास में जितने भी जानवर थे वरना नदी से पानी भरकर लाना और उन जानवरों की देखभाल करना, उनको पानी पिलाना, उनको नहलाना धुलाना, ये राजा हरिश्चंद्र का रोज का काम था। एक रोज का जिक्र है, 21 दिन हो जाते हैं राजा हरिश्चंद्र को अन्न का टुकड़ा खाए हुए। वरना नदी पर घड़ा भरने के लिए राजा हरिश्चंद्र जाते हैं। जैसे ही घड़े को नदी के अंदर भरा, उठाने की जब कोशिश करता है तो पैर कांपने लग जाते हैं, क्योंकि 21 दिन हो गए थे राजा हरिश्चंद्र को अन्न का टुकड़ा खाए हुए। मेरे मेहरबानों, मन में विचार करता है कि काश आज इस वर्णा नदी के किनारे पर मेरी कोई मदद करने के लिए वो परमपिता परमात्मा किसी को भेज दे तो मैं उसका शुक्रगुजार होऊंगा। इतनी देर में इधर उधर राजा हरिश्चंद्र देखता है तो रानी तारावती घड़ा लेकर पानी भरने के लिए आ जाती है। नवली भाई दया करी हरने दोनों पे नू दर्शन पावन की, मैं कद का देखूं बाट घाट पे मानस के आवन की। मेरे मेहरबानों, राजा हरिश्चंद्र इंतजार करता है, उधर रानी तारावती आ जाती है। तो राजा हरिश्चंद्र किस तरह से रानी तारावती से मदद मांगता है और रानी तारा इनकार करती है। आइए रागनी आपके बीच में बिल्कुल सुपर डुपर हिट रागनी होगी। मैडम राधा चौधरी मेरे साथ में होंगी। एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए, जोरदार ताली। हेलो हेलो, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, आज इस वर्णा नदी के किनारे पर इस लाचार की कोई मदद करने के लिए आ जाए तो मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। इतनी मन में विचार करता है राजा हरिश्चंद्र। घूमकर जब देखता है तो रानी तारावती पास में खड़ी थी। रानी, कहिए महाराज। आज मैं इस वर्णा नदी पर पानी भरने के लिए आया हूं। हाँ। मेरा रोज का काम है, लेकिन आज पता नहीं क्यों ये घड़ा मैंने भर तो लिया, लेकिन जब उठाने की कोशिश करता हूं तो मेरे पैर कांपने लग जाते हैं। तो इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, कहिए। मदद इतनी करनी है, क्या? मेरे इस घड़े को हाथ लगा दे ताकि ये घड़ा मेरे सर पर आ जाए। नहीं, मैं आपके घड़े को हाथ नहीं लगा सकती। भला क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपके घड़े को हाथ लगा दिया तो मेरा धर्म घट जाएगा। लोगों, रानी तारा कहने लगी कि महाराज, अगर मैंने आपके घड़े को हाथ लगा दिया तो मेरा धर्म खराब हो जाएगा। मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं रानी, आप साफ साफ बताओ मेरे घड़े को हाथ लगाने से आपका धर्म कैसे घट जाएगा? मैं आपको सारी बातें बताऊंगी, आप अपनी बात कहिए। मेरी बात सुन ले। हरी तू एक रानी घड़ा ठुआ दे, हरी एक रानी घड़ा ठुआ दे, यो जाता को न्या ठाया। बहुत अच्छे। हेरे क्यों कर घड़ा ठवा दूं पियाजी, भिड़ जागी मेरी काया। क्यों कर घड़ा ठवा दूं पियाजी, भिड़ जागी मेरी काया। हरी एक रानी घड़ा ठवाते, एक रानी घड़ा ठवाते, दिखे जाता को न्या ठाया। क्यों कर घड़ा ठवा दूं पियाजी, भिड़ जागी मेरी काया। क्यों कर घड़ा ठवा दूं पियाजी, भिड़ जागी मेरी काया।
इतने समय से इस वरना नदी के ऊपर इंतजार कर रहा हूं। हाँ उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूं कि हे भगवान मेरी मदद करने के लिए इस नदी पर किसी को भेज दे। उस परमपिता परमात्मा की सीधी नजर हुई, तेरे को इस नदी के ऊपर भेजा। मैं तेरे से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरे इस घड़े को हाथ लगा दे। मुझे मजबूर मत कीजिए महाराज, मैं आपके इस घड़े को हाथ नहीं लगा सकती, क्योंकि आप एक भंगी के घर नौकरी करते हो सुनियो, और मैं एक ब्राह्मण के घर नौकरी करती हूँ। आपके घड़े को हाथ लगाने से मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहती कि मेरा धर्म नष्ट हो महाराज। लोगो सत की बांधी बंधे लक्ष्मी मत ना छोड़ो सतने। भाई इंसान ना पे करा दिए जने के काम बखत ने। वो रानी जिसको 7 फेरे करके, जिसके साथ में शादी करके राजा हरिश्चंद्र ब्याह के ले आया था, आज वो रानी वरना नदी के ऊपर इस बात के लिए इनकार कर देती है कि महाराज आप भंगी के घर में नौकरी करते हो, मैं ब्राह्मण के घर में नौकरी करती हूँ, मैं आपके घड़े को हाथ नहीं लगा सकती। लेकिन रानी उस दिन को याद कर, मैंने तेरे साथ में शादी की, तू मेरी धर्म पत्नी है, तेरा फर्ज और भी बनता है अपने पति के प्रति। फर्ज बनता था महाराज, फर्ज बनता नहीं है, क्योंकि अब आपके इस धर्म को बचाने की खातिर हम माँ और बेटा काशी नगरी के बाजार में बिक गए। क्या उस दिन को भूल गए आप? आज अपना धर्म सामने लाते हो, रानी मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, पत्नी बताते हो। अरे मेरा और आपका रिश्ता तो उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन आपने हमें काशी नगरी के बाजार में बेच दिया था महाराज। एरी तू घड़ा ठुआ के हाथ धो लिए, घड़ा ठुआ के हाथ धो लिए, के घट जागा तेरा, तेरे घड़े के हाथ लगा दूं, धर्म बिगड़ जा मेरा। हरि धर्म कर्म की पताका दिखे, धर्म कर्म की पताका मन को न पट्या बेरा। तू भंगी के नीर भरे मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। तू भंगी के नीर भरे मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। हरी लत्ते कपड़े ना पहरे, मन लत्ते कपड़े ना पहरे, ना अनभंगी का खाया। एक जगह रहने ते साजन, किसने गात बचाया। क्यों कर गड़ा ठवा दूं पिया जी, तेरे जागी मेरी काया। हमारी इस रागनी पर श्रीमती बाला वाइफ ऑफ बेगराज जी 101 रुपए इस रागनी पर सम्मान करती हैं। मेरे मेहरबानों, ये धार्मिक रागनी है। ऐसी रागनी पर कोई दान करता है, वो दान हमारे लिए नहीं, वो दान अपने पूर्वजों के लिए होता है। दान चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटियो नीर, दान दिए धन न घटे कह गए संत कबीर। मेरे मेहरबानों, राजा हरिश्चंद्र बार बार विनती करता है, रानी हाँ मेरे को 21 दिन हो गए अन्न का टुकड़ा खाए हुए, मेरे शरीर के अंदर ताकत नहीं है, मैं इस घड़े को उठाने में असमर्थ हूं। जब मैं इस घड़े को उठाने की कोशिश करता हूं तो मेरे पैर कांपने लग जाते हैं। रानी मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, अगर मैं घड़ा लेकर ठीक समय पर नहीं पहुंचा तो मेरे साथ में बहुत अन्याय होता है। मेरे इस घड़े को हाथ लगा दे। मैं आपके घड़े को हाथ तो नहीं लगा सकती महाराज, लेकिन आपको एक छोटी सी विधि बता सकती हूँ। जरा मेरी बात सुनो। कहिए। एरी जाथर थोड़ा री पोछा बारी, जाथर थोड़ा
जाथर थोड़ा का मतलब होता है कि शरीर के अंदर ताकत कम है और घड़े के अंदर वजन ज्यादा है। नु बोला जाथर थोड़ा री पोछा भारी, क्यों कर वजन उठा ले। एक विधि में तने बताऊं, दे सकते अजमा ले। अरे कौन सी विधि बतावण लगी, वो भी भरम मिटा ले। जल में गोता मार पिया जी, नीची नाड़ झुका ले। जल में गोता मार पिया जी, नीची नाड़ झुका ले। अरे जल में गोता मारण का, दिखे जल में गोता मारण का, तन ठीक यो जतन बताया। और परे न हो के ठाले, क्यों इतना दुख पाया। क्यों कर गया ठगा दूं पिया जी, फिर जागी मेरी काया। बहुत अच्छे। मेरे मेहरबानों, रानी तारावती ने बहुत अच्छी विधि बताई कि महाराज आप जल के अंदर गोता लगाइए, क्योंकि मैं आपके घड़े को हाथ नहीं लगा सकती। आप जल के अंदर गोता लगाइए, और ये स्वाभाविक बात है, अगर जल के अंदर गोता लगाया जाए तो घड़ा अपने आप सर पर आ जाता है। राजा हरिश्चंद्र उसी विधि को अपनाता है, जल के अंदर गोता लगाया, घड़ा सर पे आ जाता है। लेकिन मेरे मेहरबानों, उस घड़े को लेकर जब नदी से बाहर निकलता है तो एकदम से काया डामाडोल हो जाती है, एकदम से धरती और आसमान डोलते हुए नजर आते हैं, और जब शरीर कांपने लगा तो वो घड़ा उतरकर फिर से नदी के अंदर गिर जाता है। मेरे मेहरबानों, समय का चक्कर चला हुआ था। राजा हरिश्चंद्र अपनी रानी के पास में जाता है। रानी, आपने जो विधि बताई मैंने वो विधि करने की कोशिश की, हाँ। लेकिन जब मैं इस घड़े को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता हूं तो ये मेरे बस की बात नहीं है। ये घड़ा मेरे सर से गिरकर वापस नदी के अंदर पड़ गया है। तो महाराज, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आप बार बार एक बात को रटे जा रहे हो, आपकी समझ में कोई बात नहीं आती कि आप एक भंगी के घर नौकरी करते हो और मैं एक ब्राह्मण के घर में रहती हूँ। मैं आपके घड़े को हरगिज भी हाथ नहीं लगा सकती। रानी, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कर। नहीं। अगर मैं 1 मिनट भी घड़ा ले जाने से लेट हो जाता हूं तो वो कालिया भंगी मार मार कर मेरी गर्दन, मेरी कमर, मेरे पैरों को तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश करता है। मार मार के मेरी खाल उधेड़ लेता है। मैं तेरे से बार बार विनती करता हूं, जो विधि तूने बताई है वो विधि फेल हो गई। अब मेरी विधि सुन, मैं तेरे को विधि बता रहा हूं। कहिए। अरे तू हाथ धो लिए, पैर धो लिए। अगर घड़े को हाथ लगाने से तेरा धर्म खराब होता है, अच्छा। तो हाथ धो लिए, पैर धो लिए, और नहा लिए जल में। मैं ब्राह्मण घर रहूं पिया, तेरी आई नहीं अकल में। अरे तू तो वक्त पड़े पे धोखा देगी, नहीं। वक्त पड़े पे धोखा करगी। मैं फर्क आ लिया दिल में। उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पल में। उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पल में। लोगों, रानी तारावती ताना मार देती है, उस मानस का क्या कर ले जो तुरंत बदल जा पल में। महाराज, अगर काशी के अंदर ये मोल भाव नहीं होते तो हमारी ये दुर्दशा नहीं होती। ये दुर्दशा आपके कारण हुई है। राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़ लेता है, आंखों में एकदम से पानी आ जाता है। खुद की रानी
राजा हरिश्चंद्र को ताना मारती है। राजा हरिश्चंद्र सुनाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। ये तो समय समय के खेल बावड़ी, समय समय के खेल बावड़ी, या ढलती फिरती छाया। कहे सुने कि ना मानी तने आज पाठ ठुकराया। तेरी क्यों कर गड़ाठवा तू पिया जी, जागी मेरी काया। हरि सत का बंधन, सत का बंधन जीव के जिम्मे, जन्म लिए ते हो जा। सोच समझ के ओ साजन तू सुक्रम के फल बो जा। और जो नहीं अगत की बात बिचारे, नहीं आगे की बात बिचारे, वो राह में काटे बोझा। उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पे सो जा। उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पे सो जा। गुरु मान सिंह ने दुख विपदा में कितना समय बिताया। लक्ष्मी चंद ने भजन बना के सभा बीच में गाया। क्यों करे गड़ाठवा जो पिया जी, बिड़ जागी मेरी काया। हरि तू एक वैराणी घड़ा ठवा दे, जाता को न ठा।